तो देखो यहाँ पे हाइपर भी आ जाएगा, हाइपर भी मैनेजर है, इस तरह से आ जाएगा। देखो ये कंप्यूटर नेम लिखा आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या है, मशीनें बनानी है। तो जैसे आप VMware में बनाते थे इसी तरह से यहाँ पे भी बनानी है, हाइपर भी मैनेजर है ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है क्विक क्रिएट, ठीक है। या फिर आप जा सकते हो न्यू वर्चुअल मशीन, दोनों जगह से आप बना सकते हो। पहले आपको बताता हूँ क्विक क्रिएट से कैसे बनती है। क्विक क्रिएट में जाएंगे, देखो यहाँ पे पूछ रहा है सेलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो कहेंगे, यहाँ पे ISO फाइल सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ से हम लेंगे ISO फाइल, तो मेरे पास डी में पड़ी है ISO फाइल, तो मैं डी से उठा लूँगा। अब देखो मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ, कहाँ गया हमारा सर्वर, ये रहा हमारा सर्वर, ठीक है। सेलेक्ट कर लिया, ये आ गया। दिस वर्चुअल मशीन विल बी रन विंडोज, इनेबल विंडोज सिक्योर। देखो ये अगर सपोर्ट करेगी तो यहाँ पे टिक लगा होगा, ठीक है। और यहाँ पे नेटवर्क एडेप्टर, यहाँ पे देखो आप बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्चुअल मशीन नेटवर्क के नाम से बन जाएगा एक नेटवर्क एडेप्टर इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्लोज कर दोगे आप, क्लोज नहीं करना था यार, यहाँ पे चूज करेंगे, क्रिएट करेंगे, देखो क्रिएट वर्चुअल मशीन, बस ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट पैरामीटर के थ्रू यहाँ पे वर्चुअल मशीन बन के तैयार हो जाएगी। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, ये वर्चुअल मशीन आपकी रेडी हो जाएगी। स्टार्ट करेंगे इसे, बिल्कुल सिंपल है यहाँ पे काम करना। ये ISO करप्ट है लग रहा है, दूसरी ISO देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखो इंसर्ट डिस्क आ रहा है, इसे इजेक्ट कर देते हैं पहले, और दूसरी लेते हैं यहाँ से, वाली इमेज चल नहीं रही है इसके अंदर। स्टार्ट कर देंगे, कंटिन्यू, ये देखिए ये इमेज चल गई। एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, इस तरह से ऐसे नहीं की थी फ्रेम सीधी, ठीक है। अब एक बार इसको रीस्टार्ट कर दो, एंटर प्रेस करो, ये वही आ गया। देखो यहाँ पे भी आप इंस्टॉलेशन करोगे वैसे ही। यहाँ पे ले लेते हैं 2016 डेटा सेंटर, ठीक है, विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे भी देखो, अब यहाँ पे देखो 127 GB के इसके दो पार्टीशन बना देते हैं। तो एक पार्टीशन जो बनाएंगे हम यहाँ पे 80 GB का बनाएंगे, तो वो 81,000 का होगा। तो ये देखो आपका जो पार्टीशन बनेगा 4 वाला, ये देखो 78.5 GB लिया है इसमें। फिर दूसरा पार्टीशन आप यहीं पे बना लीजिए, ये देखो। तो दो प्राइमरी बन गए, एक आपका C कहलाएगा, एक आपका D कहलाएगा, ठीक है।
और पार्टीशन जो 4 है इसमें आप विंडोज़ इंस्टॉल करो। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, बस इसमें ये डल जाएगा। इसमें देखो आपका जो VMware वर्कस्टेशन है ना उससे थोड़ा फास्ट चलेगी। अगर आपके पास रैम कम है तो ये कम रैम पे भी चल जाता है, लेकिन VMware के लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये फास्ट भी है क्योंकि प्रोप्राइटरी है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोप्राइटरी, तो माइक्रोसॉफ्ट का होने की वजह से ये थोड़ा सा फास्ट चलता है। ठीक है ना, हालांकि इसमें कुछ हाँ जी सर। ये उससे फास्ट चलता है। VMware वर्कस्टेशन पे ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है लेकिन इसमें थोड़ी कम पड़ती है। ठीक है, ये आपका चलता रहेगा, आप इसे यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ऐसे क्लोज कर दो, लेकिन ये रन करता रहेगा अंदर ही अंदर। तो कभी भी इसको डबल क्लिक करके आप देख सकते हो कि क्या चल रहा है इसके अंदर। ये, ठीक है, फिर बंद कर दिया आपने, बंद कर दो यहाँ से। इसमें देखो मशीन की जो भी सेटिंग्स होती है, ये देखो इस पर आप क्लिक कर दिया आपने, यहीं पे राइट क्लिक आप कर दो, देखो सेटिंग ऑप्शन आएगा। अब इसमें जो जो हार्डवेयर लगा होगा वो दिख जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेमोरी कितनी दी है हमने, तो मेमोरी देखो इसने कितनी लिया, 2048 यहाँ पे दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे देखो डायनेमिक रैम दिखाई देगी, देखो रैम 2 GB दी है मैंने, और डायनेमिक रैम यहाँ पे देखो इसमें क्या है, डायनेमिक रैम यूज होती है। डायनेमिक रैम में क्या होता है, इनिशियल बूट जब करता है तो मिनिमम रैम 512 की जरूरत पड़ती है, लेकिन अप टू ये कितनी रैम ले रहा है, देखो यहाँ पे जितनी अवेलेबल है मेरे पास वो सारी उठा ले रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम रैम आप डिफाइन कर सकते हो, मिनिमम कितनी ले और मैक्सिमम कितनी ले। अगर आप डिफाइन नहीं करोगे तो ये अनलिमिटेड ले लेगा अपने हिसाब से, जितनी सिस्टम में होगी सारी उठा लेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो, देखो स्पेसिफाई द परसेंटेज ऑफ मेमोरी दैट द हाइपर वी शुड ट्राई टू रिजर्व एज ए बफर। ये क्या करता है, अपने पास भी कुछ बफर बना के रखता है। वो इसलिए बना के रखता है कि अगर कोई डिमांड पड़ जाए तो उस बफर में से उसको प्रोवाइड कर दे। ठीक है, तो ये मेमोरी बफर इसका 20% ये रिजर्व रखता है बफर के अंदर। टोटल रैम का ये 20% क्या करेगा, बफर में रखेगा। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो बफर यूज होगा उस समय। ठीक है, तो और मेमोरी वेट में देखो ये आपका लो और हाई है, इसका बीच में रहना चाहिए कर्सर आपका। ठीक है, कभी भी आप हाई यूटिलाइज करवा दोगे अगर रैम को, तो बाकी जो मशीन्स है उनको रैम की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पे क्या है, आपको मिडिल में रखना होगा उसे। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है कि प्रायोरिटी कितनी है आपकी मशीन की। अगर हाई प्रायोरिटी है, उसको हाई रैम देनी है, तो ये कर्सर हाई की तरफ ले जाओ। ठीक है, रैम कम से कम पे मशीन को चलाना है तो लो प्रायोरिटी पे डाल दो उसको। जैसे मान के चलते हैं आपकी 3 VM चल रही है और 2 VM आपकी जो है उन पे कोई ज़्यादा खास काम नहीं करते आप, तो उसकी प्रायोरिटी लो कर दो, और बाकी जो अच्छी वाली जो जो जिस पर काम कर रहे हो उसकी प्रायोरिटी थोड़ा हाई कर दो। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जो रैम यूटिलाइज होगी वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी उस हिसाब से। ठीक है ना, तो ये इसके लिए होता है। इसमें देखो प्रोसेसर, देखो इसने यहाँ पे प्रोसेसर ले लिया 6, ये अपने हिसाब से देखो इसने ले लिया। ठीक है, अगर आप प्रोसेसर डिफाइन करना चाहते हो इसके, तो एक बार इसे ऑफ करना पड़ेगा मशीन को, उसके बाद आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने आप लोग। अभी तो ग्रेड आउट है सब कुछ। ठीक है ना, ये लिखा आ रहा है देखो, हाइपर वी इज नॉट कॉन्फ़िगर टू इनेबल प्रोसेसर रिसोर्स कंट्रोल्स। तो अगर आप मशीन को ऑफ करोगे इसके बाद ही इसको छेड़ पाओगे आप सेटिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। हार्ड डिस्क आपकी जो है वो कितनी GB लेनी है वो यहाँ डिफाइन हो जाती है। जब स्टार्टिंग में हार्ड डिस्क बनती है तो यहाँ पे वो अपना पाथ ले लेती है कहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो इसमें देखो ये लिखा हुआ रहा है, देखो AVHDX ये फॉर्मेट है इसका हार्ड डिस्क। तो VHD, VHDX, AVHDX ये सब अलग अलग फॉर्मेट होते हैं हार्ड डिस्क। तो ये सबसे लेटेस्ट वाला यूज़ कर रहे हैं,
ये आपकी डीवीडी रोम कौन सी लगी है वो दिखा रहा है आपको, आईएसओ फाइल। नेटवर्क एडेप्टर आपने कौन सा यूज़ किया वो दिखा रहा है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक बी स्विच बना होता है, बी स्विच से ये सारे कनेक्ट होते हैं। तो ये डिफ़ॉल्ट बी स्विच बना हुआ है इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बाकी इसमें चेक पॉइंट वगैरह जैसे आप बनाना चाहते हो इसमें स्नैपशॉट वो बना सकते हो, ठीक है। ये तो देखो नॉर्मल, ये तो आपको क्विक मेथड है। इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें पूछेगा नहीं, अपने आप ही बना देगा सब कुछ। लेकिन आपको जो है अपने हिसाब से लेना है सारी चीज़ें, तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा न्यू वर्चुअल मशीन। न्यू पे क्लिक करोगे, वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप वर्चुअल मशीन बनाओगे। तो वर्चुअल मशीन का नाम पूछ रहा है, अब सारी चीज़ें पूछेगा। वहाँ पे कुछ नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे पूछेगा। विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। स्टोर द वर्चुअल मशीन इन डिफरेंट लोकेशन, यहाँ पे लोकेशन भी आप डिफाइन कर सकते हो कि सी ड्राइव में रखना है या डी में रखना है, तो वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे जनरेशन 1 और जनरेशन 2 दो ऑप्शन आ रहे हैं। जनरेशन 1 जो होते हैं वो मोस्टली 32 बिट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और जो आपके क्या कहते हैं विंडोज़ एक्सपी के पहले वाले जितने भी है, एक्सपी और उससे पहले वाले जो विंडोज़ हैं वो आपके जनरेशन 1 मशीन्स में इंक्लूड होते हैं। जनरेशन 2 वाली जो मशीन्स है वो आपकी 2012 R2 के बाद वाली है, ठीक है। जिसमें आप जो है बायोस वर्जन जो है UEFI यूज़ कर सकते हो। तो लेटेस्ट में जनरेशन 2 में आप UEFI बायोस यूज़ कर सकते हो और जनरेशन 1 में लेगेसी बायोस यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। फिर इसमें देखो नए फीचर्स हैं वो जनरेशन 2 वाले में है और इसमें पुराने फीचर्स हैं। तो एक बार जनरेशन चूज करने के बाद आप कभी भी जनरेशन को चेंज नहीं कर सकते। देखो नीचे लिखा आ रहा है, यू कैन नॉट चेंज इट्स जनरेशन आफ्टर क्रिएटिंग वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन बनाने के बाद उसकी जनरेशन आप नहीं चेंज कर सकते, इसलिए सोच समझ के ही यहाँ पे जनरेशन चूज करनी पड़ती है, ठीक है। अगर पुराने वर्जन आप प्रीवियस वर्जन ऑफ विंडोज यूज कर रहे हो तो आप जनरेशन 1 सेलेक्ट करोगे और नए वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है यूज कर रहे हो तो उसके लिए जनरेशन 2। जनरेशन 2 में देखो विंडोज सर्वर 16 आ गया, 19 आ गया, ठीक है। 2012 R2 आ गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, जनरेशन 2 मशीन आप बना सकते हो। आप पुरानी जनरेशन को भी जनरेशन 2 में यूज कर सकते हो डिफॉल्ट, लेकिन जनरेशन 1 में अगर आप सेलेक्ट करते हो तो पुरानी फीचर आप यूज कर सकते हो, नई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दोनों में थोड़ा सा फर्क है। तो हाइपर वी में जो भी इन्हांसमेंट आए हैं वो जनरेशन 2 के अंदर आए। इसके बाद देखो मेमोरी आप असाइन कर सकते हो। देखो डायनेमिक मेमोरी में स्टार्टअप मेमोरी ये पूछ रहा है, तो वहाँ पे उसने देखो 512 लिया था मिनिमम। तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि डायनेमिक मेमोरी आप यूज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये देखो कह रहा है यू स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ 32 MB से इतना ले सकते हो। तो ये अलग अलग मशीन में अलग अलग दिखाएगा आपको। तो मेरी मशीन के हिसाब से इतनी मेमोरी मैक्सिमम दे सकता हूँ मैं इसकी, क्योंकि मेरी मशीन पे 32 GB रैम पड़ी है तो उस हिसाब से ये मेमोरी लेता है, ठीक है। अब यहाँ स्टार्टअप मेमोरी 1024 MB यहाँ पे आपने स्पेसिफाई कर दी, तो ये कम से कम इतनी स्टार्टअप मेमोरी लेगा, ठीक है। और ये डायनामिक मेमोरी फीचर अगर आप यूज़ नहीं करना चाहते तो इसे हटा सकते हो। तो आपको फिक्स अमाउंट ऑफ रैम ही यूज़ करेगा ये, अगर आपने इस पर टिक हटा दिया तो, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो आपको नेटवर्क कार्ड जो है वो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्विच यूज़ करोगे आप, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखो हार्ड डिस्क बनेगी, तो हार्ड डिस्क जो बनती है यहाँ पे इसका फॉर्मेट देखो लिखा आ रहा है VHDX, ठीक है। VHD और VHDX दो तरह के एक्सटेंशन इसके अंदर यूज़ करते हैं। तो VHDX जो है वो एडवांस जो है हार्ड डिस्क का एक्सटेंशन है, ठीक है। तो VHD जो होता है वर्चुअल हार्ड डिस्क होता है और VHDX होता है वर्चुअल हार्ड डिस्क एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में 2 TB से ऊपर तक की हार्ड डिस्क भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैक्सिमम यहाँ पे 64 TB तक की हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप साइज़ डिफाइन कर दोगे कितना आपको लेना है, तो मैं यहाँ पे देखो 80 GB डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। और अगर कोई पुरानी डिस्क है वो इसी को आपको चूज करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जिस नाम से मैंने सर्वर चूज किया था उसी नाम से वर्चुअल हार्ड डिस्क बना लेगा।
अभी कह रहे हैं इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, या फिर आप उसी समय आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको आईएसओ फाइल देनी पड़ेगी। तो मैं इसमें देखो आईएसओ फाइल दे रहा हूँ इसको। सर्वर 2019 वाली मैं दे देता हूँ। ये देखो, ये देखो ये सेलेक्ट हो गया यहाँ पे हिसाब से। मिनिमम जो रैम ली है इसने 1024 ली है, जनरेशन 2 है, वर्चुअल मशीन का नाम आ रहा है, हार्ड डिस्क का नाम आ रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आ रहा है। ये देखो, ये आपकी मशीन यहाँ पे बन के रेडी है। अब आप इसे स्टार्ट कर दोगे, तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए कनेक्ट पे क्लिक करोगे और इसे स्टार्ट कर दोगे। ये देखो वही चीज़ आएगी। आपको इमिडिएटली इसमें एंटर प्रेस कर देना है या कोई की प्रेस करनी है, नहीं तो आपको इसको रीस्टार्ट करने के बाद ही ये बूट होगा। ये देखो बूट हो गया। अब इसमें सर्वर 2019 जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखो नेक्स्ट करेंगे हम इंस्टॉल में। ये देखो यहाँ पे 2019 जो है डेटा सेंटर ले रहा हूँ मैं विद डेस्कटॉप एक्सपीरियंस। लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर देंगे और देखो 80 GB की हार्ड डिस्क है, मैं यहाँ पे एक पार्टीशन बना लेता हूँ इसका। ये देखो लास्ट वाले पार्टीशन में विंडोज इंस्टॉल करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है इसमें भी, ठीक है, इसी तरह से आपका बनेगा। ठीक है, अब ये 19 जो है वो 16 से भी फास्ट है, ठीक है ना। हाँ जी सर। इंस्टॉल करते हो इसमें स्लो चलती है, लेकिन अगर आप हाइपर वी में करते हो तो फास्ट चलती है थोड़ा। सर विंडोज 10 का आईएसओ इमेज जो है वो Microsoft.com से लेना है ना? हाँ, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओगे ना, ये इवेल्यूएशन आएंगी सारी, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके ले सकते हो। ठीक है सर। देखो अब ये इंस्टॉल होने जा रहा है, इसको देखो बंद कर देंगे और देखो दूसरी मशीन कितनी चल रही है वो चेक कर लेते हैं। देखो देखो डायनेमिक मेमोरी यहाँ देखो 512 डाली थी, अब 670 ले रहा है, और ये वाली कितनी ले रहा है देखो 1224। तो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले रहा है देखो, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी है। ठीक है, वीएमवेयर में ऐसा नहीं होता। वीएमवेयर में तो क्या होता है कि जितनी मेमोरी आपने डाली है फिक्स ही रहती है, और इसमें डायनेमिकली यूज़ करता है। तो इसका फंक्शन और उसके फंक्शन से थोड़ा फर्क है। देखो कितनी जल्दी विंडोज इंस्टॉल हो गई, 16 ही है देखो, और बिल्कुल फास्ट चलेगी। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए आपने, इसमें थोड़ी फास्ट चलती है और बूट भी जल्दी हो जाती है। देखो सपोर्ट कर रही है ना प्लेटफॉर्म को। ये देखो है ना कितना फास्ट। हाँ सर बहुत फास्ट है। हाँ सर। विंडोज 10 में ही होता है ना सर हाइपर वी? विंडोज 7 में वगैरह नहीं होता। विंडोज 10 सिर्फ हाइपर वी सिर्फ विंडोज 10 में होता है ना? विंडोज 10 में आपको मिलेगा, विंडोज 7 में जो है ना वो नहीं मिलेगा आपको। ओके सर। तो उसमें आप देखो अगर विंडोज 10 आप डालते हो तो उसमें लेटेस्ट वर्जन आया है 2004। अब जो चल रहा है वो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2004 वर्जन। तो आप उसको अपडेट कर लेना। अब देखो मैं अपना वर्जन दिखाता हूँ विंडोज का। मेरा जो चल रहा है ये देखो 2004 वर्जन है, 2004 वर्जन है, लेटेस्ट है बिल्कुल। ये देखो इंस्टॉल ओके सर। 16 अगस्त को ही किया था अभी इंस्टॉल।
ठीक है ना। तो अगर आप लेओगे तो ये लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 2004, ठीक है। और इससे पहले वाला वर्जन था 1909 था वो वर्जन, ठीक है। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, देखो इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। ये देखो, ये आपका आपका विंडोज सर्वर 16 यहाँ पे रेडी है, रेडी दिख रहा है, इस तरह से आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें देखो आप काम करेंगे तो इसमें ये देखो फ्लैश विंडो आपकी लग रही है, ठीक है। तो इसमें देखो यहाँ पे जैसे आप फ्लैश विंडोज इंस्टॉल कर लेते हो तो आप इसका एक चेक पॉइंट बना लेते हैं। चेक पॉइंट से क्या होता है कि फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वापस से आप रिवर्ट कर सकते हो उसी पॉइंट पे। तो इसमें देखो तो चेक सर पॉइंट आपका चेक पॉइंट बनता है। तो चेक पॉइंट पे देखो सर हम क्या लैपटॉप करेंगे। सर आपकी लैपटॉप की बैटरी एकदम डाउन हो गई। डाउन हो गई। हाँ, ये इंडिकेट कर रहा हूँ पे। लाइट चली गई है ना, क्या करूँ। अच्छा। तो यहाँ चेक पॉइंट ले दो, यहाँ पे इसमें लिख दो डैश एस, तो एक चेक पॉइंट रेडी हो जाएगा यहाँ पे। चेक पॉइंट्स में जाओ और इसे तो बंद कर दो, देखो यहीं पे दिख जाएगा, ये रहा, ये एक चेक पॉइंट बन गया देखो, फ्रेश ओएस के नाम से। तो अगर आप रिवर्ट करना चाहते हो तो प्रीवियस वर्जन में जा सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या है मशीन इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो हाइपर वी में, ठीक है। तो ये चल रही है यहाँ पे। और सर ये हाइपर वी जो है ये कुछ कुछ इसको सपोर्ट करता है, सीपीयू को। हाँ सीपीयू को सपोर्ट करता है वो। हाँ कि मेरे पे जिसमें मैंने अभी वेम बनाई हुई है उसमें हाइपर वी इंस्टॉल नहीं होती है, क्योंकि वो जो सीपीयू है वो ये नहीं सपोर्ट करता हाइपर वी अच्छा, टेक्नोलॉजी को। VMware चलता है। हाँ, VMware चलता है मगर हाइपर वी इंस्टॉल नहीं होता। हाइपर वी जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे एरर शो करता है। अच्छा तो अच्छा। फिर वो मुझे मालूम पड़ा था कि उसका जो सीपीयू वर्जन है हाइपर वी का वो अलग है। हाँ आई बिल्कुल। थ्री में कई वर्जन आते हैं, हाइपर वी के लिए अलग वर्जन आता है। हाँ हाँ। हाइपर वी में देखो आपकी जो मशीन है ना, जैसे i5 है i7 है, इनको तो कर लेता है सब। लेकिन जो पुराने वर्जन के जनरेशन है उनको नहीं करता। जनरेशन टू हाँ, है, उनको नहीं। जनरेशन टू है, उनको नहीं करता है। उससे पहले हाँ, वाले, उसके बाद वाले करता है सब। या थर्ड जनरेशन में। हाँ, इसमें देखो कितनी जल्दी जल रही है हम लोग, देखो स्पीड हाँ देखो सर। इसकी। जबकि इसे मैंने देखो इनिशियल 1 GB रैम दी है इस वाले पे, देखो 2019 में, ये उससे भी फास्ट है। अभी देखो 2 मिनट में भी ये इंस्टॉल कर देगा, देखते ही देखते। मशीन बहुत तेज हो गई है, बार बार शुरू होगी, लाइट चलेगी, लैपटॉप की बैटरी जाने वाली है। अच्छा सर, जब भी हम कुछ विंडोज में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका एक चेक पॉइंट क्रिएट करना, मतलब क्रिएट कर सकते हैं, हाँ कर तभी सकते कुछ प्रॉपर रिवर्ट हम लोग कर सके। हैं। देखो रिस्टार्ट हो गया, डल गई, बहुत जल्दी डल जाती है इसके अंदर। हाँ सर। हम्म, मेरी तो बैटरी जाने वाली है बस। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही करेंगे ना, ठीक है।